Assalamualaikum. Welcome back to my channel. I hope you all are good. I am also fine. Alhamdulillah. Now let's get start the video. यहाँ पे संडे की अर्ली मॉर्निंग है। संडे वाले दिन भी मैं जल्दी उठ जाती हूँ क्योंकि मैं 6 घंटे से ज़्यादा नहीं सो सकती। अगर मैं इससे ज़्यादा सोऊं तो मेरे ना कमर में दर्द स्टार्ट हो जाता है। और जल्दी मैंने उठ के बस नमाज़ पढ़नी होती है और उसके बाद जो तस्बीह दुआ और बाद में कुरान पाक की तिलावत करनी होती है, जिसके बगैर मुझे सुकून नहीं होता। तो अगर कभी ये हो कि ये करने के बाद बच्चे सोए हुए हों ना तो फिर मैं सो जाती हूँ। अगर बच्चे उठ जाए ना तो फिर दोबारा नहीं सोती संडे को भी ना। तो संडे वाले दिन भी बच्चे जल्दी जाग जाते हैं। उनको ये एक्साइटमेंट होती है कि पापा हमें ना अर्ली मॉर्निंग पार्क लेके जाएंगे, तो इसलिए ना वो जल्दी जाग जाती हैं। क्योंकि जब बड़ा बेटा अरीश जागता है ना तो उसके पीछे उसकी आवाज़ से ना अरीब भी जाग जाता है। उसके बाद मैं किचन में आ गई थी। मैंने सब गोल छिलका रात को भिगो के रखा हुआ था और सुबह खाली पेट में पीती हूँ। इसी बहाने एक गिलास पानी का जो है ना वो अंदर चला जाता है। अदरवाइज़ सादा पानी जो है ना वो नहीं पिया जाता खाली पेट। तो बस इसमें ना मैं शक्कर शामिल करती हूँ, चीनी नहीं शामिल करती। तो आराम से एक गिलास ना पी लेती हूँ तो ये स्टमक के लिए काफ़ी अच्छा होता है, ठंडा होता है। थोड़ा टाइम पहले मैं चिया सीड पीना स्टार्ट किया था, बट वो वाला पानी मेरे से नहीं पिया जाता, तो वो मैंने ना छोड़ दिया। अभी भी चिया सीड पड़े हुए हैं बट मैं अब पीती नहीं हूँ। तो रात को मैंने आटा नहीं गूँधा था तो इसलिए सुबह गूँध रही थी। अगर नॉर्मल डेज़ जब स्कूल डेज़ होते हैं ना निवित के और बच्चों के, तो मैं रात को आटा गूँध लेती हूँ। लेकिन आज संडे था तो मैंने कहा चलें कोई नहीं, मैं सुबह को ना गूँध लूँगी। तो बस फिर सुबह मैंने गूँध के ना तो इसको रख दिया था। और दही भी आ गया था, दही को भी मैंने बाउल में डाल के रख दिया था। और बच्चे जो थे वो अपने पापा के साथ पार्क चले गए थे और मेरी कोशिश थी कि मैं उनके पीछे ना जितना काम हो सकता है ना वो जल्दी से कर लूँ। आटे को रेस्ट आ गया था और मैंने इसको गूँध लिया था। मैं इसी तरह ही आटा गूँधती हूँ, अदरवाइज़ साथ के साथ इतना ज़ोर नहीं लगता, ना ही बाजुओं में इतना दम होता है कि खड़े होके ना तो आटा गूँधूँ मैं। जब इसको रेस्ट आ जाता है ना तो बहुत सॉफ्ट हुआ होता है, तो बस इसको ना हल्के सी थोड़ी सी पंचिंग करनी पड़ती है, ओनली 1 मिनट, और ये आटा बिल्कुल जो है ना वो गूँध जाता है। और जब तक मैं आटे को रेस्ट पे छोड़ा था ना तो मैं बेडरूम में जाके ना मैंने सारी क्लीनिंग कर ली थी, बेड की चीज़ें वगैरह सारी समेट ली थी और बेडशीट ठीक कर ली थी। तो बिल्कुल रूम नीट कर लिया था क्योंकि मुझे पता था कि बच्चे आ जाएंगे, तो इसलिए मैंने जल्दी जल्दी जितना कम हो सकता था ना मैंने कर लिया था। बस ये फ्रेश बटर बनाना था, मैंने ये बनाया और दूध को ना जग में ट्रांसफ़र करके तो रख दिया, क्योंकि इससे ना जब बच्चों की फीडर बनानी होती है ना तो बहुत ईजी हो जाता है। बच्चे अभी बड़े हैं फिर भी फीडर पीते हैं और मुझे समझ नहीं आती कि बच्चों का फीडर कैसे छुड़वाते हैं। बड़े वाला जो है माशाल्लाह से 5 ईयर का हो गया, लेकिन अभी भी वो फीडर पीता है। तो कुछ लोग कह रहे होते हैं कि आप फीडर ना छुड़वाएं क्योंकि चलें किसी बहाने बच्चा दूध तो पीता है ना। और उसके बाद मैंने ना छोटे के लिए आलमंड बटर का पेस्ट बना के रख दिया था, क्योंकि मुझे पता था जब वो पार्क से आएगा ना तो उसने दूध मांगना है। जब वो कहीं से बाहर से आता है या सो के उठता है ना उसका यही काम होता है कि मम्मा दूध चाहिए। बस ये आलमंड बटर का पेस्ट मैं मोस्टली अपनी वीडियोस में व्लॉग में शेयर करती हूँ कि 4 बादाम मैं रात को पानी में भिगो के रख देती हूँ, सुबह उनको पील करके ना तो उनको इस तरह से ना मैं पीस लेती हूँ और उसमें चीनी डालती हूँ 1 चम्मच और 1 चम्मच बटर डाल के ना जो घर का बना हुआ मक्खन होता है वो मैं इसमें शामिल करती हूँ और इस तरह से बहुत ही मज़ेदार सा पेस्ट बनता है। तो बच्चे बड़े शौक़ से खा लेते हैं। तो ये उनकी जो है ना मेंटल डेवलपमेंट के लिए और फिज़िकली ग्रोथ के लिए ना बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। तो दूध पिलाने से पहले बच्चे को खिला दें। 1 साल के बाद मैंने अपने बच्चों को ना ये खिलाना शुरू कर दिया था। अब तो बड़े वाला जो है ना वो वैसे रॉ आलमंड खा लेता है, तो ये वो पेस्ट नहीं खाता। तो छोटे वाला जो है ना वो भी पेस्ट ही खाता है, उससे वैसे साबित आलमंड जो है ना वो नहीं खाए जाते। तो मैं कहती हूँ शुक्र है कोई तो काम की चीज़ है ना मेरे बच्चे खाते हैं, अदरवाइज़ मेरे बच्चे मीट वगैरह या चिकन इस तरह की चीज़ नहीं खाते। जब बच्चे इस तरह की चीज़ें नहीं खाते ना तो फिर उनको मल्टीविटामिन सिरप वगैरह ही देने पड़ते हैं। और यही हाल मेरे बच्चों का है कि जब वो प्रॉपर प्रोटीन्स वगैरह नहीं लेते ना तो उनको फिर सिरप वगैरह ही मैं पिलाती हूँ। तो सिरप जो है ना वो आराम से ले लेते हैं, शुक्र है अल्लाह का। लेकिन फिर भी नेचुरल चीज़ें नेचुरल होती हैं, लेकिन बड़ी मैंने कोशिश की है ना कि वो जो है ना बस नहीं खाते, मीट हो गया चिकन हो गया ये चीज़ें नहीं खाते वो।
खैर यहाँ पे आ गए थे बच्चे और रीच ने कहा कि मम्मा मुझे तो भूख लगी है, तो अभी रोटी बनने में थोड़ा टाइम है, तो आप मुझे ना ब्रेड जैम दे दें। तो वो बस जैसे स्कूल में लंच में भी यही लेके जाता है ना, तो ब्रेड जैम तो अवेलेबल होती है ऑल टाइम फ्रिज में, तो बस मैंने ना उसे फिर ब्रेड जैम बना दिया, क्योंकि बटर मैंने फ्रेश बनाया हुआ था। तो मैं ये सोच रही थी कि उसको ना मैं एक साइड पे ना बटर लगा देती हूँ। अगर कहेगा ना कि मम्मा ये आपने क्या किया, क्यों लगाया, तो उसको चेंज कर दूँगी और बना दूँगी, लेकिन नहीं, उसे पता नहीं चलता। मैं ना लगा लगू कि ना उसे दे देती हूँ। स्कूल में भी मैं उसे इसी तरह ही भेज देती हूँ, जब फ्रेश बटर बना हुआ होता है तो खा लेता है। छोटा बेटा मेरा इसी तरह नहीं खाता, तो मुझे ये समझ नहीं आती कि जब उसका फरवरी में एडमिशन होगा और वो मार्च या अप्रैल में उसकी क्लासेस स्टार्ट होंगी, तो वो लंच में क्या लेके जाया करेगा। मुझे लगता है वो फीडर लेके जाया करेगा या फिर अपनी पसंद की कोई चीज़ लेज़ या बिस्किट वगैरह लेके जाया करेगा। मैंने अपने इस बेटे को भी कभी ना लेज़ वगैरह नहीं दिए थे, क्योंकि स्कूल में ना अलाउ नहीं है जंक फूड ना। बस यहाँ पे ना मैं अपने लिए पराठा बना रही थी, और उसके पेड़ा जो था ना, वो मैंने पेड़ा नहीं बनाया था, बस एम ही उसको उठा के ना, तो बस हाथ से थोड़ी सी उसकी शेप बना ली थी प्रॉपर प्यार से। जो हम प्यारा सा पेड़ा बनाते हैं ना, वो मैंने नहीं बनाया था, क्योंकि हमने उसकी जो है वो लेयर्स बनानी है ना, तो इसलिए मैंने प्यार से पेड़ा नहीं बनाया था उसका प्यारा सा। बस उसको एम ही रफ सा पेड़ा बना के उसकी रोटी बेल ली थी। तो मैं इस तरह भी कर लेती होती हूँ, तो मेरी एनर्जी और टाइम जो है ना, वो दोनों सेव हो जाते हैं। तो अंदर से मैं इसको ऑयल लगा के ना इस तरह से इसको रैप कर लिया था, तो काफ़ी अच्छी लेयर्स बन जाती हैं। तो साथ मेरा दिल कर रहा था कि मैं इस तरह का ना पराठा खाऊं, तो हस्बैंड ने तो कह दिया था कि मैं मक्खन वाली रोटी खाऊंगा, रोटी के ऊपर मक्खन आप लगा देना, मैं वो खाऊंगा, पराठा नहीं खाना आज मैंने। बट आज मेरा ये दिल था कि मैं जो है ना पराठा खाऊंगी। तो आज संडे था, तो मेरा दिल कर रहा था कि आज बाहर के चने खाए जाए, तो मैंने बाहर के चने मंगवाए हुए थे। हम हमारी गली में ना बहुत ही मज़ेदार चने वाली शॉप है, वहाँ से बहुत मज़ेदार चने मिलते हैं। जब भी हमारे घर कोई गेस्ट आते हैं ना, अगर वो स्टे करते हैं ना, तो नाश्ते में हम उनको वो चने मंगवा के खिलाते हैं ना, तो सब ये कहते हैं बहुत अच्छे हैं। अगर वही गेस्ट नेक्स्ट टाइम आती है ना, मतलब मेरे ससुराल में कोई आता है, मेरी नंद या सास है या कोई पप्पो सास वगैरह ना, तो वो ये कहती है कि आपकी ना गली में जो चने मिलते हैं वो बहुत मज़ेदार मिलते हैं। जब मैं वीडियो नहीं बना रही होती ना, तो फिर ना जब मैं रोटी बनाती हूँ ना, तो वो ऐसे फूल जाती है, बिल्कुल सारी फूल जाती है, बड़ी प्यारी लगती है। तो जब मैं वीडियो बना रही होती हूँ ना, कई बार मैंने रोटी बनाते हुए वीडियो बनाई है ना, तो वो रोटी फूलती नहीं है, तो मेरे साथ ना ये इंसिडेंट हो जाता है। लेकिन आज ऐसा हुआ लकीली कि रोटी जो थी ना वो फूल गई। तो अरीश देख के कहता है मम्मा ये वाली जो है ना फुल्का रोटी मम्मा ये मैं खाऊंगा। मैंने कहा ठीक है बेटा आप खा लेना। यहाँ पे मैं पराठा बना रही थी अपने लिए, और मुझे पराठे की शॉर्ट वीडियो अपलोड करनी थी, तो इसलिए आपको ये पैटर्न देखने को मिल रहा है। बड़ा ज़बरदस्त लेयरिंग वाला यम्मी सा पराठा तैयार हुआ था। अच्छा, उसके बाद नाश्ता हो गया था हमारा। उसके बाद ये मैंने सैटरडे को जब वॉशिंग की थी ना, तो काफ़ी सारे कपड़े मैंने समेट दिए थे, इस्त्री करने वाले अलग कर दिए थे। तो ये जो फोल्डिंग वाली पैंट्स बच्चों की पड़ी हुई थी ना, तो ये मैं फ़ोल्ड कर रही थी। हरीश की और अरीब की अलग अलग पैंट्स फोल्ड करके ना, तो मैं कबर्ड में रख देती हूँ। उनके कपड़े मैं सेपरेट ही रखती हूँ, और बगैर प्रेस के इनको मैं कपड़े नहीं पहनाती। मेरी कोशिश होती है कि मैं इनके कपड़े जो है ना इकट्ठे ही प्रेस करके रख दूँ, और ऐसे ही करती हूँ। इनकी शर्ट्स जो होती हैं ना पैंट के साथ ही, और शलवार कमीज़ में सारी प्रेस करके कपबोर्ड में रखती हूँ बड़े प्यार से। और जब इन्होंने पहनना होता है ना, तो मैं निकालती हूँ, आराम से इनको पहना देती हूँ। और फिर वो काम बहुत मुश्किल लगता है कि नहाने से पहले बच्चों के कपड़े प्रेस करें, तो फिर मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करती। मैं टाइम निकाल ही लेती हूँ कपड़े प्रेस करने के लिए। चाहे मुझे सुबह तहज्जुद के टाइम उठ के क्यों ना प्रेस करने का पड़े, तो मैं ज़रूर कपड़े प्रेस करती हूँ कि कोई ना कोई टाइम मैं मैनेज कर लेती हूँ प्रेस करने का। अच्छा, यहाँ पे मैंने किसी एक वीडियो में बताया था कि मुझे ना मेरी मम्मा ने बर्थडे गिफ्ट दिया है अबाया, और मैंने कहा था कि मैं दिखाऊंगी। तो आज काफ़ी टाइम गुजर गया, तो मैंने ना दरअसल इसकी स्टिचिंग करनी थी थोड़ी सी। इसकी फ़िटिंग बहुत लूज़ थी, तो उसको मैंने सेट करना था, उसको मैंने सेट किया। मैंने कहा एक बार सेट करके ही दिखाऊंगी।
तो मैंने इसकी कटिंग वगैरह नहीं की, ना ही फिटिंग की सिलाई लगाई है। मैंने ऐसे किया है कि मैंने ना प्लेट्स डाल ली हैं, 2 आगे प्लेट्स डाल लिए, 2 पीछे प्लेट्स डाल के ना मैंने इसको सेट कर लिया अबाया को। यानी कि फ़िटिंग जो थी ना इसकी लूज़ थी, तो मेरे जैसी तकरीबन 3-4 तो इसमें आ जानी थी, इतनी लूज़ फिटिंग थी इसकी। और मैं वैसे तो मैं प्लेन अबाया यूज़ करती हूँ, प्लम कलर का, ब्राउन ब्लैक में यूज़ करती हूँ, तो लेकिन ये फ़र्स्ट टाइम जो है ना वो प्रिंटेड में ट्राई करूँगी। और ये है भी फ्रंट आगे से। जब शादी से पहले जब मैंने अबाया स्टार्ट किया था तो वो मैंने फ्रंट ओपन ही स्टार्ट किया था, लेकिन और ब्लैक कलर में स्टार्ट किया था। उसके बाद कलर वगैरह मैं चेंज करती रही, उसके बाद फिर मैं बिल्कुल ही बंद आ गई कि फ़्रंट ओपन मैं नहीं पहनती थी ना। तो अब ये बहुत सालों बाद फ़्रंट ओपन पहनूँगी। फिर इसका ये मसला है ना कि फिर कपड़े बहुत ज़्यादा नीट पहनने पड़ेंगे मुझे। तो मैं कहती हूँ कि अगर आगे से कपड़े नज़र आएंगे तो वो बहुत फिर नीट होने चाहिए। जैसे अगर मैरिज के स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग होती है तो जाती हूँ वहाँ पे ये अबाया पहन के, तो फिर ना मुझे कपड़े जो है ना वो नीट पहन के जाने पड़ेंगे। अदरवाइज़ जो है ना फिर मैं जो मेरे बंद अबाया है ना वो फिर मैं कपड़ों का इतना नहीं करती कि अगर रफ़ भी है ना तो पहन के ना तो मैं घर से बाहर निकल जाती हूँ। ये नहीं होता कि मैं नहाई हुई नहीं होती, कपड़े मैले पहने नहीं होते, मैंने नहा के चेंज किया हुआ होता है फिर ही मैं अबाया पहन के बाहर निकलती हूँ। अदरवाइज़ ऐसा नहीं कि मैला कुचैला बंदा अबाया पहन के ना तो निकल जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। बस ये संडे को ना जाना था मार्केट, बच्चों के कपड़े लेने थे। एक शादी आई हुई है फैमिली में, चचाज़ाद की शादी है, तो वहाँ पे हमने जाना है, इनवाइटेड है हम लोग। तो बच्चों के ना कपड़े लेने थे करीम मार्केट से। हम लोग 2-3 दिन पहले गए थे, माल रोड पे गए थे। वहाँ से बच्चों के ना शूज़ बहुत अच्छे मिलते हैं, वहाँ पे इम्पोर्टेड शॉप्स भी हैं, तो वहाँ से हमने शूज़ लिए। बहरहाल हमने इम्पोर्टेड शूज़ तो जो है ना वो नहीं लिए, लेकिन लोकल शॉप से लिए। और कपड़े हमने करीब मार्केट से लिए। बस एक एक ड्रेस लेना था इनका, वो हमने लिया। और उसके बाद जो है ना हमने ये मौसमी का जूस पिया और घर आ गए। बच्चों को मैं सुला के गई थी, जब आई ना तो बच्चे सोए हुए थे, उनके पास ना उनके चाचू को बिठा गए थे। और ये देखें, ये एक एक ड्रेस मैं इनका लेके आई हूँ। पैंट शर्ट लेके आई हूँ, वाइट शर्ट है, उसके अंदर हल्का सा डिज़ाइन है ब्लैक कलर का, और ब्लैक जो है ना इनकी जीन्स है। और ये काफ़ी मुझे घूम फिर एक जगह डील मतलब हुई, हमारी नई डील हुई, वो पैसे ज़्यादा मांग रहा था। दूसरी जगह भी हम ना वो ज़्यादा पैसे मांग रहा था, हम लोग चल पड़े। तो फिर मैंने निवेद को कहा कि सारा दिन इसी तरह ही हम करते रहेंगे। तो फिर वापस उसके पास गया कि वो जितने पैसे मांग रहा था ना फिर हमने उसे उतने दे दिए, क्योंकि मुझे ना हमें ड्रेस पसंद आ गए थे कि उसी शॉप से शर्ट भी हमें पसंद आ गई थी और पैंट भी पसंद आ गई थी। तो हमने फिर ले ली ना वाइट और ब्लैक में। बस हमने 2 फंक्शन अटेंड करने हैं शादी के, एक मेहंदी और बारात, क्योंकि वलीमे वाले दिन जो है ना उन्होंने मंडे को वलीमा रखा हुआ था। हम लोगों ने ना मंडे को वापस आ जाना है लाहौर, और जो ट्यूसडे है उसको ना हस्बैंड का सेंटर में पेपर है, तो उन्होंने ना वो ड्यूटी पे जाना है। तो बस इसलिए एक ये बारात का ड्रेस लिया इनका, और इनके पास शलवार कमीज़ ऑलरेडी है, वेस्ट कोट्स वगैरह फैंसी हैं इनके पास, हिंदी हैं, वो मेहंदी के लिए ड्रेसेस हैं बच्चों के पास। तो अभी हम जब वापस आएंगे ना तो इंशाल्लाह सर्दियों का जो स्टफ़ है ना वो मार्केट में आया हुआ है, तो करीम मार्केट से ही बच्चों के ना विंटर के जो है ना वो कपड़े ले लेंगे। बस ये साथ में गैलस और बो के साथ ना ये इन्होंने गेटअप करना है बारात के दिन। मैं पहना के चेक किया था बच्चों को, माशाल्लाह से काफ़ी अच्छे लग रहे थे। जब मैंने इनको पहना के चेक किया ना तो उसके बाद, क्योंकि संडे था, शाम को ये फिर अपने पापा को लेके चले गए ना पार्क में। वो कह रहे थे कि मैं वॉक करने जा रहा हूँ, क्योंकि जब मैं बाज़ार से वापस आई थी ना तो घर रात का खाना पड़ा हुआ था, वो मैंने गर्म कर लिया था। रोटियां बाहर से मंगवा ली थी, ऐसे हमने खा लिया था। नवीद कहते मैं वॉक करने जा रहा हूँ पार्क में, तकरीबन शाम के 5-4 बजे। तो बच्चे कहते हमने भी साथ जाना है ना, तो वो भी साथ चले गए थे। तो संडे को इस तरह से ये सेलिब्रेट करते हैं पार्क जाके। और ये स्टफ़ भी काफ़ी अच्छा था। ये मैंने किसी ब्रांड से नहीं लिए थे, ये किसी लोकल शॉप से लिए थे। करीब मार्केट में ब्रांड्स भी हैं बच्चों के, मिनी माइनर, जिंजन वगैरह, लेकिन लोकल शॉप्स भी बहुत ज़्यादा हैं और स्टॉल वगैरह भी हैं। मैं स्टॉल वगैरह से भी बच्चों की पैंट शर्ट लेती हूँ, लेकिन क्योंकि शादी पे पहनने थे ना पैंट शर्ट, तो इसलिए मैंने स्टॉल से नहीं लिए, क्योंकि उनका रफ़ इतना नीट और इतना अच्छा शाइनिंग नहीं होता, तो इसलिए मैंने स्टॉल से नहीं लिए। जैसे वो स्टॉल में कह रही हूँ जो फट्टे लगे हुए होते हैं करीब मार्केट में, जो लोग लाहौर में रहते हैं, जो करीब मार्केट जाते हैं ना, उनको आइडिया होगा कि करीब मार्केट में किस किस तरह के स्टॉल और फट्टे लगे होते हैं। तो ये मैंने शॉप से लिए।